हेलो दोस्तों, योर वेलकम। आर के जेड थिएटर ग्रुप आर के आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर चल रहा है और इस वक्त इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं मैं। टॉपिक है घर बैठे एक्टिंग कैसे सीखें, उसे इम्प्रूव कैसे करें और घर पर एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं सही से। दोस्तों, आज हम आपको जो बता रहे हैं कि घर बैठे एक्टिंग कैसे सीखें या उसको कैसे आप बेहतरीन बना सकते हैं घर बैठकर, और फिर आप अगर ऑडिशन देते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं और आप ज़रूर सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप हमारे दिए गए एक्टिंग स्किल्स को जल्दी से सीख पाते हैं। तो आप अच्छे एक्टर बनेंगे और अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। दोस्तों, कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि आजकल बहुत सारे लोग काम में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। आज के टाइम में आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि आप घर बैठे एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास 4 से 5 चीज़ें हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है घर पर बैठकर करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिंग को सीख सकते हैं। सबसे पहला यह है कि डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करें। डायलॉग बोलते समय सांस को कैसे कंट्रोल करना है और आवाज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये एक अभिनेता को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसे अलग अलग वेरिएशन में बोलें। कभी तेज़, कभी मंद, कभी मध्य और कभी बहुत रोते हुए, कभी चिल्लाते हुए, कभी हंसते हुए। जिस तरह से वेरिएशन में आप बोल सकते हैं उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे भी आप में कुछ बदलाव आएगा। दूसरा है आई कांटेक्ट। दोस्तों, आई कांटेक्ट एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसको करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी डायलॉग बोल रहे हैं बार बार अपनी आंख को ब्लिंक मत कीजिए, मतलब पलक मत झपकाइए। पलक बहुत कम झपकाया जाता है, या कोई रेयर केस हो, जैसे कोई एक्टिंग कर रहे हो, आप कोई चीज़ कर रहे हो, वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है पलक झपकाना, तो हो सकता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक सांस में उस डायलॉग को बोल दीजिए। और दूसरी बात है, अभिनेता की आंख में बोलकर जो सामने आपके बैठा है, खड़ा है, अब उस एक्टर की आंख में देखकर बोलिए। और आई कांटेक्ट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो हैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस कीजिए। अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए किस तरह से आप उस चीज को कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है घर पर एक्टिंग कैसे सीखें या आईने के सामने कैसे प्रैक्टिस करें। दोस्तों, मैंने अभी आपसे बात की थी आईने के सामने। आईना हमें हमारी सच्चाई बताता है। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर किसी भी डायलॉग की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप तेज आवाज में कर रहे हो या मंदी आवाज हो या बहुत मध्य आवाज हो या बहुत धीमी आवाज हो, या आपकी आवाज आप बहुत साइलेंटली बोल रहे हो, तो आपके लिए मिरर एक ऐसा काम करता है कि इसमें आपकी हर चीज़ दिखती है। आपका इसमें फेस का एक्सप्रेशन दिखता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि मेरे को किस तरह का फेस दिखाना है जो मैं फेस करना चाहता हूँ। और कई बार कई बड़े मिरर होते हैं तो आप जो हैं अपने बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं। आप किस तरह से का फेस एंगल दे रहे हैं ये भी आप मिरर के अंदर देख सकते हैं। आप जो डायलॉग बोल रहे हैं वो आपके फेस से, आपके एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ये आप समझ सकते हैं। कैसे वो इसी तरीके से समझ सकते हैं। आपको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है सुर पकड़ना क्या होता है। दोस्तों, सुर होता है आपकी लय। आप जो डायलॉग बोल रहे हैं उसे बोलते 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 कहां तक सांस लेकर दोबारा कहां से छोड़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो है सुर। तो है कि सारे गा मा पा धा नी सा, सा सा। दोस्तों, कोई भी चीज होती है एक लय में पड़ी जाती है, एक लय में बोली जाती है। एक डायलॉग भी आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखा होगा, कोई भी कितना ही बड़ा एक्टर हो, कितना ही छोटा एक्टर हो, वो भी एक डायलॉग को सुर में, ताल में बोलता है और उसे बोलने की पूरी तरह से कोशिश करता है।
और यही होता है सुर पकड़ना और सुर ताल के साथ चलना। कई एक्टर जो होते हैं सुर ताल के साथ अपनी आवाज को निकालते हैं और बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आता है 5वें नंबर पर अलग अलग कैरेक्टर्स को कैसे करें। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही कम एक्टर्स को आती है। बहुत ही कम एक्टर होते हैं जो इन चीजों को निकाल कर सामने पेश कर पाते हैं। वही कैरेक्टर्स आपको ढूंढने होंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी के में कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे आसपास आस पड़ोस में होते हैं, आपके घर परिवार में होते हैं, आपके भाई बहनों के बीच में रिश्तों में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, फ्रेंड सर्कल में मिल जाएंगे, आपके रिश्तेदारों में मिल जाएंगे, आपके मोहल्ले पड़ोस में मिल जाएंगे, आपके दूर दूर के रिश्तेदारों में मिल जाएंगे। उन कैरेक्टर्स को देखिए, वो किस तरह से बोलते हैं, कौन से शख्स, कितने लोग उस दूसरे कैरेक्टर को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। आप उसी को देखिए, उसी को पकड़िए, उसी की तरह बोलने की कोशिश कीजिए। वो जो नेचुरल निकल कर आएगा ना, और वो कैरेक्टर जब आप टीवी पर पेश करेंगे तो लोग आपको मानेंगे। क्यों? क्योंकि वही चीज एक रियल है और उस चीज को किसी ने देखा नहीं है, वो चीज आप कर रहे हैं, आप निकाल कर लेकर आए हैं, तो वो लोग आपको पसंद करेंगे। तो कैरेक्टर्स पे आप खुद भी काम कीजिए। आप कहीं सड़कों पर निकल जाइए, ऑब्जर्व कीजिए लोग कैसे चल रहे हैं। कोई किसी की दुकान पे खड़ा है तो कैसे खड़ा हुआ है, बस स्टैंड पे कोई खड़ा है तो कैसे खड़ा हुआ है, कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो किस तरह से बात कर रहे हैं। और मतलब हर चीज को नोटिस करिए, लेकिन एक चीज को नोटिस करते वक्त एक ही चीज पे फोकस रखिए और उसे फिर प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको आपकी चीजों में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरा क्या भाई वही अपडेट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है।